अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद ज़ुल्फ़िकार अहमद सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले हदीस शरीफ हज़रत अबू शरई काबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करें। एक रात दिन तो उसका हक़ है, 3 दिन तक ज़ियाफ़त है और उससे आगे सदका है। किसी शख्स के लिए यह हलाल नहीं है कि दूसरे के पास इतना ठहरे कि इसे घर से निकालने पर मजबूर कर दे। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने रियासत के सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा दिया है। अब यूपी में सरकारी नौकरियों में कुल 60% ओहदों पर रिजर्वेशन होगा। इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोरों को 10% रिजर्वेशन देने के बाद रिजर्वेशन के कोटे में इजाफा हुआ है। अब सभी भर्ती आयोग अब इसकी बुनियाद पर ही इश्तिहार निकाल कर दरख्वास्तें तलब करेंगे। उत्तर प्रदेश मातहत खिदमत सिलेक्शन कमीशन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और भर्ती के लिए जो तजावीज़ पहले से आई थी उसे वापस भेजकर इसमें तरामीम कराया जा रहा है। बिहार असम्बली इलेक्शन में मजलिस की सीरीज एंट्री से वहां का सियासी मंजरनामा हंगामा खैज़ होता जा रहा है। कल अवेसी ने देवेंद्र यादव की पार्टी के साथ इत्तेहाद करके इसके दायरे को मज़ीद वसी करने का इंदिया देकर मामले को और भी तवज्जो तलब बना दिया है। ये सूरत हाल दो पार्टियों के लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है, एक आरजेडीओ और दूसरी जेडीओ। चूँकि अब तक बिहार के मुसलमान ज़्यादातर इन्हें दो पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं। कांग्रेस एक अरसे से वहां काबिल ज़िक्र पोजीशन में नहीं है और बीजेपी को तो खैर मुस्लिम वोट की ज़रूरत भी नहीं है। हुकूमत ने इतवार के रोज़ राज्यसभा में किसानों और ज़राअत से मुताल्लिक़ 2 बिल पेश कर दिए। ऐवान बाला में बहस करते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रताप सिंह बाजवा ने बिल को किसानों की रूह पर हमला करार दिया। बाजवा ने कहा, इस बिल की हिमायत का मतलब किसानों के डेथ वारंट पर दस्तखत करना होगा। ये वजह है कि इनकी पार्टी इन बिलों की मुखालिफत कर रही है। कांग्रेस ने किसानों के बिल को लेकर मोदी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि दोनों बिल किसानों के जान को चोट पहुंचा रहे हैं। इस गलत तौर पर तैयार किया गया है और गलत वक्त पर पेश किया गया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी इस बिल पर एहतजाज करते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तबलीगी जमात के 20 गैर मुल्की अरकान के खिलाफ दर्ज केसेस वापस लिए जाएंगे। मुंबई पुलिस में तबलीगी जमात से मुंसलिक एक मामले में मुंबई पुलिस ने मुकामी अदालत को बताया है कि अंधेरी में 20 गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ दर्ज कत्ल और कत्ल की कोशिश का मामला वापस लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि DN नगर पुलिस स्टेशन में 10 इंडोनेशियाई और किर्गिस्तान के 10 शहरियों के खिलाफ अप्रैल में 2 मामले दर्ज किए गए थे। मुल्क में खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते खैर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा वबा के 98,000 से ज़ायद नए केसेस की आमद से मुतासरीन की तादाद 54 लाख से तजावज़ कर गई है, जबकि इसी अरसे में 94,000 से ज़ायद मरीज शफायाब हुए हैं। ज़राअती बिल को लेकर अपोजिशन पार्टियों के साथ ही सरकार के इश्तराक पार्टी भी इनकी मुखालिफ कर रहे हैं। पंजाब में NDA की साथी शिरोमणि अकाली दल की जानिब से वज़ीर हरसिमरत कौर बादल ने गुज़िश्ता रोज़ ज़राअत बिल को मुखालिफत में अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। वहीं अब NDA के साबिक़ साथी शिवसेना के लीडर संजय रावत ने सरकार पर निशाना लगाया है। संजय रावत ने कहा कि जो बातें वज़ीर आज़म कह रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपका वज़ीर इस्तीफ़ा देता है तो कुछ गड़बड़ी है। साबिक़ वज़ीर आज़म और जनता दल सेकुलर के सीनियर लीडर HD देवगड़ा ने इतवार को राज्यसभा की रुकनीत का हल्फ लिया। अमरीकी हुकाम ने जहरीले मवाद से भरे हुए ख़त का लिफाफा जब्त किया है, जो वाइट हाउस के पते पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का भेजा गया था। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक ख़त के लिफाफे में जहर आलूद मवाद रैसन मौजूद था, जो अरंडी के फलियों से तैयार किया जाता है। इस जहरीले मवाद की मामूली मकदार भी सूंघने, निगलने या टीका लगाने से जिस्मानी आज़ा नाकारा हो जाते हैं। अमेरिकी खबर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि रवां हफ्ते के शुरू में अमेरिकी हुकाम ने ख़त वाइट हाउस तक पहुंचने से पहले ही जब्त कर लिया था। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल को
चीन की वीडियो शेयरिंग ऐप कंपनी बाइट डांस खरीदने की मंजूरी दे दी है। इंग्लैंड में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जिनकी खिलाफ वर्जी पर $13,000 तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक जो हर बरतानवी शहरी वायरस के फैलाव की रोकथाम में ताउन ना करते हुए खुद को अलग थलग नहीं रखेंगे, इन पर $13,000 का जुर्माना आयद किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगाई गई तमाम बैनुल-अक़वामी पाबंदियां बहाल करने का ऐलान किया है, जो 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत मअतल की गई थी। अरब न्यूज़ के खबर रसां इदारे AP का हवाला देते हुए लिखा है कि अमेरिका ने स्निप बैक का तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए ईरान के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा जामिया पाबंदियों को दोबारा से आयद कर दिया है, जो हफ्ते की शब 8 बजे से बहाल हो गई हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने APC से खिताब में कहा है कि अगर पाकिस्तान में वोट का इज़्ज़त ना मिली और क़ानून की पासदारी ना की गई तो सारा माशी निज़ाम मफलूज होकर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि हर तरह की मसलहत छोड़कर बेबाक फ़ैसला करना होंगे, आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। मौलाना की सोच से मुत्तफ़िक़ हों कि इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाना होगा, वरना कौम मायूसी होगी। हैदराबाद की लड़की पेंटिंग इस लड़की का शौक़ नहीं बल्कि जुनून है। कम उम्री से ही वो स्कूल के औकात के बाद और फाजिल वक्त में स्कूल की बुक्स वग़ैरह पर तरह तरह की तस्वीर बनाया करती थी। इब्तिदा में घर वालों ने यह समझा कि बचपन है, दूसरे बच्चों की तरह ये भी तस्वीर बना रही है, हो सकता है आगे चलकर वो इसे नज़रअंदाज कर दें। लेकिन इस लड़की के वालिद ने अपनी बेटी के अंदर छुपी हुई खुदादाद सलाहियतों को पहचान लिया। उन्होंने अपनी बेटी हर कदम पर ना सिर्फ रहनुमाई की बल्कि हौसला अफजाई भी की, जिसके नतीजे में आज ये निकला कि इस लड़की की बनाई गई तस्वीर लंदन के एक होटल की दीवारों की जीनत बनने जा रही है। सालगिरह 21 सितंबर के मौके पर मुंबई बॉलीवुड में करीना कपूर को एक ऐसी अदाकारा के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने अदाकाराओं को फिल्मों में रिवायती तौर पर पेश किए जाने के तरीक़ों को तब्दील करते हुए अपनी बेबाक अदाकारी से नाजरीन के दरमियान अपनी ख़ास शनाख्त बनाई। मुंबई में 21 सितंबर 1980 को पैदा होने वाली करीना कपूर को अदाकारी का फ़न विरासत में मिला। उनके वालिद रणधीर कपूर अदाकारा, जबकि माँ बेबीता और बहन करिश्मा कपूर मारूफ फिल्म अदाकारा थीं। इटालियन ओपन टेनिस में टॉप सीड सिमोना हालेप और स्पेन की खिलाड़ी गैर्बिन मुगुरुज़ा ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। दूसरे सेमीफाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा का मुकाबला चेक जमहूरी की मार्किटा वोंडरोसोवा से होगा। ये दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। इसी के साथ सियासत रैपिड शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। तमाम siyaasat.com की टीम को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।